नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में बनेगा ऑक्सीजन का जोन, टेम्परेचर 10 डिग्री तक रहेगा कम। दरअसल पाली में 30 बीघा जमीन पर ऑक्सीजन जोन बनेगा, जिसमें करीब 100 तरह की प्रजाति के 1 लाख पौधे मैच 2-2 फीट की दूरी पर लगाए जाएंगे। 3 साल में एक घना जंगल विकसित हो जाएगा। प्रशासन को इन प्रयासों से उम्मीद है कि इस जंगल से और आसपास के क्षेत्र में करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी आएगी और लोगों को भरपूर ऑक्सीजन मिल सकेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के एयरपोर्ट पर अब खुल सकेंगे बार। नई एक्साइज पॉलिसी। राजस्थान की नई एक्साइज पॉलिसी जारी कर दी गई है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी, जिसके तहत प्रदेश के एयरपोर्ट पर भी बार खोलने की अनुमति दी जाएगी और इसके अलावा छोटी होटलों को भी बार के लाइसेंस दिए जाएंगे। पॉलिसी में कहा गया है कि राज्य में स्थित एयरपोर्ट पर वर्तमान में बार की अनुमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है, जबकि देश के अन्य राज्यों में एयरपोर्ट पर बार संचालित करने का प्रावधान है। ऐसे में अब राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए एयरपोर्ट पर बार की अनुमति दिए जाने का प्रावधान इस नीति में कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अगले सप्ताह बारिश का अलर्ट। जयपुर में पारा 28 डिग्री के पार पहुंचा। राजस्थान में पश्चिम से आने वाली हवा के कारण दिन में सर्दी बिल्कुल कम हो गई है। बाड़मेर, उदयपुर की बात गुरुवार को जयपुर में भी अधिकतम तापमान पिछले 5 साल में सर्वाधिक 28 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हुआ है। बीकानेर, सीकर, जैसलमेर और यहाँ पर बता दें कि सुबह 7 बजे तक कोहरा रहा। विजिबिलिटी भी 50 मीटर से कम रही है। इधर आपको बता दें कि 3 फरवरी को राजस्थान में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है। इसके असर से 3 और 4 फरवरी को राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू, 40 दिन चलेगा। बता दें कि राजस्थान में बजट सत्र शुरू हुआ और विधानसभा की कार्यवाही 3 फरवरी तक स्थगित कर दी गई। अब 19 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के बाद हरिबाबू बागड़े के अभिभाषण के साथ हुआ। राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान सरकार के कामकाज का ब्यौरा रखा, इसी दौरान विपक्ष से 2 बार विरोध किया, जिसके बाद 3 अध्यादेश सदन की मेज पर रखे गए। इधर आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही 3 फरवरी तक अब स्थगित कर दी गई है। अब 19 फरवरी को ये बजट पेश किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा बोलने लगे तो हरिबाबू बागड़े ने भी उन्हें तल्ख अंदाज में जवाब दिया। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मंत्री के खून का भी सौदा। रक्तवीर बने 3 साल की तस्करी। पुण्यतिथि, बर्थडे पर कैंप लगवाने के लिए लोगों को पैसे देते थे। राजस्थान के डीडवाना में संचालित मकराना ब्लड बैंक से परदेशी नहीं देश भर में खून की तस्करी की जा रही है। जयपुर में पुलिस ने 27 जनवरी को खून की तस्करी कर रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 255 यूनिट बल्ट और क्रेटा कार जब्त की है। पड़ताल में सामने आया है कि 25 जनवरी को मकराना में हुए कैंप में इन दलालों ने प्रदेश के राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी का भी खून चुराया था। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की गली गली में बने छोटे होटल शराब पिला सकेंगे। 10 कमरों के होटल में भी खुल सकेंगे बार, बल्क में भी दी जाएगी दुकानें। राजस्थान सरकार ने एक नई आबकारी पॉलिसी जारी की है। इस पॉलिसी के मुताबिक होटल बार के नियमों में राहत दी गई है। नई पॉलिसी के तहत अब होटल बार खोलने के लिए 20 कमरों की बजाय 10 कमरों की जरूरत होगी। वहीं बार के लिए लाइसेंस लेना भी आसान होगा। आवेदन ऑनलाइन करने के बाद वो ऑटो अप्रूव होगा। इसके साथ ही पुरानी नीति के तहत बल्क में दुकानें भी देने का प्रावधान नई पॉलिसी में रखा गया है। नई पॉलिसी के नियम मार्च 2029 तक के लिए लागू किए गए हैं। बता दें कि राज्य लीकर वेलफेयर सोसाइटी के कोषाध्यक्ष नरेश पारिक ने यह जानकारी दी। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर है। पहले 10 लाख, बाद में 40 लाख और अब 50 लाख से ज्यादा लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने की तैयारी। बता दें कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव किया है। इसमें करीब 50 लाख नए लोगों को जोड़ने का टारगेट तय किया गया है। आवेदन के लिए 26 जनवरी को पोर्टल खोल दिया गया है। आम लोग आसानी से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं और ई मित्र पर आवेदन की फीस 50 रुपए निर्धारित की गई है। इससे ज्यादा राशि लेने वालों पर सरकार कार्रवाई करेगी। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, सचिन पायलट बोले मां कुंभ के नाम पर नहीं हो राजनीति, का केंद्र सरकार राजस्थान को दे विशेष राज्य का दर्जा। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट ने एक अनोखी मांग की है। राजस्थान राज्य को लेकर बता दें कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर उन्होंने कहा
कि यहाँ तक कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। पिछले बजट में तो वित्त मंत्री ने राजस्थान का नाम तक नहीं लिया था। ऐसे में उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान की भाजपा सरकार केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर राजस्थान को फायदा दिलाने की कोशिश करेगी, ताकि राजस्थान में निवेश और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़े। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में भी विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की नेता बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुए कामकाज का लेखा जोखा सदन में रखेंगे। जिस तरह से बीजेपी सरकार बनने के बाद स्कूलों को बंद किया गया है, जिलों को खत्म किया गया है, उसका जवाब सदन के पटल पर मांगा जाएगा। अगली बड़ी खबर, किरोड़ीलाल मीणा बोले, आज भी मेरा अपमान हो रहा है, मैं लड़ता रहा, उसके आधार पर हम सत्ता में आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी हाँ में हाँ कहने की आदत नहीं है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में मेरा अपमान हुआ, अब राजस्थान सरकार में भी मेरा अपमान किया जा रहा है। आज का समय मिलावट का है, हाँ में हाँ करते जाएंगे तो रिश्ते लंबे चलेंगे। यही होता है, हांची के दरबार में जो हांची नहीं करेगा वो मरेगा। मेरी कहने का मतलब आदत नहीं है, यह कहने का मतलब आदत में हाँ नहीं भर सकता। मैं जो कहता हूँ वो सच कहता हूँ। इसके साथ ही किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया है कि 5 साल तक विपक्ष की भूमिका सिर्फ उन्होंने निभाई और उनकी संघर्ष की वजह से भाजपा प्रदेश में सत्ता में आई। वे विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की बातों में नहीं जाता, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले हैं, ऐसे मामले जिनमें युवा आज से गए बैठा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इधर आपको बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा की तेवर देखकर मंत्री ने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा हमारी सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, अगर उन्होंने कोई तथ्य रखा है तो जांच करके कार्रवाई करेंगे, उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अब पश्चिमी राजस्थान में खुलेगी नहरी परियोजना, मारवाड़ के विधायकों ने ईआरसीबी के मुद्दे पर की चर्चा। दरअसल राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित सत्ता पक्ष भाजपा विधायक दल की बैठक में जोधपुर संभाग के विधायकों और मंत्रियों ने ईआरसीबी यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान के लिए पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना लाने की मांग रखी है। ओशिया विधायक भैराराम सियोल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए WRPC के DPR बनाने का आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर, अब हर किसान को मिलेगी 11 अंकों की अनोखी ID, बनेगी विशिष्ट फार्मर, अब शिविर की करें तैयारी। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में अब किसान को समृद्ध और खुशहाल किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा गत 13 दिसंबर को अजमेर में आयोजित किसान सम्मेलन में एग्री स्टेक योजना में फार्मर्स रजिस्ट्रेटी प्रोजेक्ट के तहत किसानों की फार्मर ID बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसी कड़ी में कृषि कानून विभाग भारत सरकार द्वारा संचालित एग्री स्टेक योजना अंतर्गत जयपुर जिले में फार्मर रजिस्ट्रेटी अभियान का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर 5 फरवरी से शिविर आरंभ होंगे। अगली बड़ी खबर, बिजली बिल से मिलेगी राहत, अब राजस्थान सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब बिजली की बिल चिंता छोड़िए, क्योंकि सरकार लेकर आई है PM सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना। जिस योजना के तहत घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे लोग अपनी बिजली खुद पैदा कर सकेंगे। हाल ही में टाटा पावर, रिन्यूएबल और राज्य की तीनों डिस्कॉम्स के बीच एक MOU साइन हुआ है, जिससे योजना को तेजी मिलेगी। टाटा पावर वेंडर्स को ट्रेनिंग देने और जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करेगा। बता दें कि PM सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों एवं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के बीच एक विद्युत भवन में MOU हुआ है शुक्रवार को। इस समय में आपको बता दें कि अब जनता को बिजली बिल से राहत मिलने की पूरी संभावना है। अगली बड़ी खबर, रोडवेज प्रशासन जल्दी जारी करेगा टेंडर, रोडवेज की बस स्टैंड से ही चलेगी अब गांव की बसें, सभी तरह की छूट मिलेगी। राजस्थान रोडवेज प्रदेश में गांव ढाणियों तक बस संचालित करने की योजना बना रहा है, जिसके तहत 8 साल बाद एक बार फिर ग्रामीण परिवहन बस सेवा की बसें दौड़ती नजर आएगी। सीएम विजयलाल शर्मा की बजट घोषणा के तहत वित्त विभाग ने रोडवेज को इन बसों को रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अपडेट बता दें कि राजस्थान प्रदेश में हुआ प्रशासनिक बड़ा फेरबदल। 53 IAS, 24 IPS और 34 IAFS अफसरों के हुए तबादले, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ।